हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मेघा, आपकी डॉक्टर कम दोस्त। लास्ट टाइम हमने बात करी थी फैलोपियन ट्यूब के बारे में। आई होप आपको अपनी डिसीज़ से रिलेट करने का एक बेटर अंडरस्टैंडिंग वे मिला, आप अपनी डिसीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाए हो। अगर फैलोपियन ट्यूब में ही आपको प्रॉब्लम है तो आई होप आपको रिलेट करने में ईजी रहा हो और आपको बहुत हेल्प मिली हो अपनी डिसीज़ और अपनी बॉडी फंक्शनिंग को समझने में। वैसे ही आज हम बात करेंगे PCOS को क्योर कैसे करना है, 7 ईजी स्टेप्स या 7 ईजी वेज टू क्योर PCOS। जैसा कि आपको पता है PCOS है क्या। PCOS हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हमें दिखता है फीमेल के अंदर, उसको हम PCOS बोलते हैं। तो PCOS में आपको पता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आप सफ़र कर रहे हैं, आप बेटर तरीके से जानते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं पेशेंट देखती हूँ, मैं भी बेटर अंडरस्टैंडिंग रखती हूँ एज अ गर्ल कि PCOS में जो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स मिल रहे हैं वो कौन कौन से मिल रहे हैं। मेजर तौर पे इनफर्टिलिटी, इरेगुलर मेंसेस, वेट गेन, हेयर फॉल, हेयर आना फेस पे और भी बॉडी पार्ट्स पे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये आप सबको पता है कि PCOS यही है। अक्सर मैंने पेशेंट से इंटरेक्ट करते हुए ये देखा है कि PCOS से हर थर्ड वुमेन या हर थर्ड लड़की सफ़र कर रही है, बट वो इसको इम्पोर्टेंस या तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मीन्स उन्हें पता है उन्हें PCOS है, इरेगुलर मेंसेस हैं, वेट गेन हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, बट फिर भी वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं अनलेस कोई क्लिनिकल कंडीशन या कोई गायनेकोलॉजिकल कंडीशन उनको नहीं हो रही है। जैसे अगर उन्हें कोई फाइब्रॉइड नहीं है, कोई सिस्ट नहीं है, बस मेंसेस इरेगुलर हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हैं एंड उन्हें लगता है कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंसेस तो रेगुलर आते रहते हैं, 1 महीना स्किप हो रहा है, 2 महीने स्किप हो रहे हैं या 15 दिन में मेंसेस आ रहे हैं, तो इट्स ओके, ये हार्मोन्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। बट एज अ डॉक्टर, आपकी दोस्त भी हूँ, आपकी डॉक्टर भी हूँ, मेरा ये सजेशन है जब आपको साइन एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं PCOS के, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आप देख पा रहे हो, आप पता कर पा रहे हो या खुद में आप अवेयर हो कि आप PCOS से सफ़र कर रहे हो या ऐसी कोई भी चीज़ आपको हो रही है, आप अवेयर हैं, तो मेरा ये सजेशन है कि आप इनिशियल स्टेजेस में ही अपने मेंसेस को रेगुलर करने के लिए और जो भी सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं उसका ट्रीटमेंट लीजिए। एंड इट्स अ मैटर ऑफ योर हेल्थ, अपनी हेल्थ को कंसर्न रखते हुए इसका ट्रीटमेंट लेना नेसेसरी है, इम्पॉर्टेंट है आपकी आगे लाइफ को ठीक रखने में या आपको आगे जाके ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो उससे बचाने के लिए। तो अब हम बात करते हैं अपनी PCOS के बारे में। जो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 7 वेज टू क्योर PCOS। सिंपल 7 वेज आपको ये फॉलो करने हैं PCOS को क्योर करने के लिए। तो हम 7th वे से स्टार्ट करेंगे। 7th वे टू क्योर योर PCOS या टू मैनेज योर PCOS इज़ आपको अवॉइड करने हैं पिल्स जैसे कि पेन किलर्स। पीरियड्स के टाइम अगर आपको पेन है तो अवॉइड पेन किलर्स। बेटर है कि आप उसको सिकाई कर लो या थोड़ा सा अपना टॉलरेंस पार बढ़ाओ। पेन किलर्स को अवॉइड करना है। या अगर आपको स्टार्टिंग में ही कोई एलोपैथिक डॉक्टर या कोई भी डॉक्टर हार्मोनल थेरेपी देता है, आर्टिफिशियल हार्मोन्स देता है पिल्स के थ्रू, आपको उन्हें अवॉइड करना है। प्लीज़ इसे कंसिडरेशन में रखते हुए कि आपको पिल्स अवॉइड करनी है, चाहे वो हार्मोनल थेरेपी है, चाहे वो पेन किलर है या वो XYZ नॉर्मल एक मेडिसिन है जिससे आपको ब्लीडिंग हो जाती है, मेंसेस हो जाते हैं आर्टिफिशियली या मेडिसिन से, तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। कीप इन कंसिडरेशन, आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा और आपको ये अवॉइड करने की हैबिट डालनी पड़ेगी। 6th वे टू क्योर योर PCOS इज़ एक्सरसाइजेस। आजकल हमारा लाइफस्टाइल इतना अनकॉमन है या इतना हेक्टिक है, हमें टाइम नहीं मिल पाता, राइट। चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, तो थोड़ा सा टाइम हमें निकालना पड़ेगा। 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा, मैक्सिमम हाफ एन आवर हमें अपने लिए निकालने चाहिए मॉर्निंग में टू डू एक्सरसाइजेस। नॉर्मल एक्सरसाइजेस, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे वो रनिंग हो या वो नॉर्मल योगा के आसन हो, तो प्लीज़ आप एक्सरसाइजेस को फॉलो करिए ताकि कोई भी वेट में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, वेट गेन भी हो रहा है PCOS में आपको, वो वेट आपका मेंटेन रहे, क्योंकि वेट मेंटेन रहेगा तो PCOS को क्योर करना आपके लिए और डॉक्टर्स के लिए भी ईजी हो जाएगा। तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान खुद से ही रखना शुरू करना है। एक्सरसाइजेस करनी है, 15 मिनट निकाल के, 20 मिनट निकाल के, जितना अपने ऊपर आप ध्यान दोगे, जितना आप अपने लिए कुछ करोगे, अपने आप को ठीक रखोगे, अपने लिए आप एफर्ट्स करोगे, उतनी जल्दी आप ठीक रहोगे और उतने लंबे समय तक लॉन्ग टर्म आप हेल्दी रह पाओगे। और आपको कौन से आसन फॉलो करने हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक दे रहे हैं। प्लीज़ आप उस आसन को, उस लिंक पे जाइएगा,
क्लिक करिएगा और उस आसन को पर्टिकुलरली कोशिश करिएगा कि आप फॉलो कर पाएँ। देन अब हम आते हैं फिफ्थ वे पे। फिफ्थ वे पे आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना डाइट मेंटेन करके रखना है। आपको अवॉइड करना है खाना बाहर का, जंक फूड, फैटी फूड, बाहर का खाना। और कभी भी इट्स लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खाना कभी भी रैंडमली खा रहे हो, कभी रात को लाइक लेट नाइट खाना खा रहे हो 1-2 बजे, आप शाम के टाइम खाना खा रहे हो 4-5 बजे, आप सुबह से कुछ नहीं खा रहे हैं और आप ऑल ऑफ अ सडन 1 बजे खा रहे हो, 2 बजे खा रहे हो, खाली पेट होने के बाद आप लाइक आफ्टरनून तक आप खाली पेट हैं और उसके बाद आप एकदम से खाना खा रहे हो, हैवी खाना खा रहे हो, बाहर का खाना खा रहे हो, तो ट्राई टू अवॉइड दैट। आपको रूटीन से मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करना है, लाइट ब्रेकफास्ट करना है। जैसे आप पोहा खा सकते हो, उपमा खा सकते हो, चीला खा सकते हो, उत्पम खा सकते हो, आप दूध पी सकते हैं। तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो गया अराउंड 8 और 9 o'clock। देन आप टाइम से रूटीन से 1-2 बजे अपना लंच करिए। लंच में आप प्रोटीन डाइट लीजिए, दाल लीजिए, चपाती लीजिए, राइस लीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि आपको रिस्ट्रिक्टेड फूड खाना है या इतना ही खाना खाना है। आई एम जस्ट सेइंग कि आपको बाहर का खाना अवॉइड करना है, बाहर के जंक फूड से बचना है, गंदे ऑयल में बने खाने को अवॉइड करना है, घर का पका हुआ खाना खाना है और टाइम से खाना है, रेगुलर इंटरवल्स पे खाना है। देन शाम को आप एक छोटा सा मील ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। अपने खाने में कोशिश करिए जितना आप फ्रूट्स ऐड कर सकें उतना अच्छा है। सैलेड्स, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, चपाती, दाल। और डिनर में आप ट्राई करिए कि आप 8 बजे तक खाना खा पाएँ, 8 या 9 बजे तक। लेट नाइट डिनर्स को आपको अवॉइड करना है अराउंड 12 बजे, 1 बजे, क्योंकि इससे जो है बॉडी का रिदम बदल जाता है, बॉडी का रिदम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। आप लेट खाना खाओगे, खाना भी लेट एसिमिलेट होगा बॉडी में, डाइजेस्ट भी लेट होगा और एज अ रिजल्ट मे बी मॉर्निंग में आपको हो सकता है कि बाल मूवमेंट, आपके मोशंस आपको ठीक ना हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको बॉडी का रिदम बना के रखना है, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, कि आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक रूटीन से टाइम से चलती रहे। तो इतना ही फॉलो करने की ज़रूरत है डाइट में आपको। देन हम आते हैं फोर्थ वे पे। फोर्थ वे में आपको अवॉइड करना है सारा बॉटल वाला जो खाना होता है, जो आपको बाहर स्टोर्स पे पैक करा हुआ मिलता है 2-2, 3-3 दिन तक खाना, केन्स में, बॉटल्स में, प्लास्टिक कवर्स में। तो बेसिकली आपको प्लास्टिक से कांटेक्ट कम करना है। आपका जितना एक्सपोजर कम होगा टूवर्ड्स प्लास्टिक फूड या प्लास्टिक में कंटेनर्स में रखे हुए खाने से, उतना आप हेल्दी रह पाएंगे और फिट रह पाएंगे। नेक्स्ट थर्ड आता है हमारा तरीका या हमारा वे टू क्योर पीसीओएस इस आपको पता करना है टाइम टू टाइम कि अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, जो कि पीसीओएस पेशेंट में अक्सर मिलती है, मेजॉरिटी में मिलती है, तो आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी को ओवरकम करना है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी मेडिसिन से ओवरकम हो जाती है, फूड से ओवरकम हो जाती है और साथ ही साथ जो हम ट्रीटमेंट देते हैं मेडिसिन के साथ, उसमें भी विटामिन डी की डिफिशिएंसी ओवरकम हो जाती है। साथ ही आप ध्यान रखें कि आपको सुबह सुबह की जो अर्ली मॉर्निंग सनलाइट होती है 15 to 20 मिनट्स रेगुलरली लेनी है, रूटीन में लेनी है, सो दैट विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आप बचे रहें। ऐसा ना हो पीसीओएस के साथ साथ ये डेफिशिएंसी भी आपको साथ साथ हो और इसका भी ट्रीटमेंट लें, पीसीओएस की मेडिसिन भी खाएं, पीसीओएस को भी ठीक करें। सो बेटर है कि आप सनलाइट ले लीजिए, अर्ली मॉर्निंग सनलाइट 15 to 20 मिनट्स, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आप बचे रहेंगे। देन कम सेकेंड नंबर पे हमारा क्योर आता है कि आपको स्ट्रेस अवॉइड करना है। आपको छोटी छोटी बातों पे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। जैसे मैंने बोला कि मैं आपकी डॉक्टर कम दोस्त हूँ, राइट? तो अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो एज अ दोस्त ये बात समझिएगा, एज अ डॉक्टर ये बात समझिएगा कि जितना आप छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस अवॉइड करोगे, थोड़ा डिप्रेशन में कम रहोगे, थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल या अपने थॉट प्रोसेस में ही वो हैबिट लाओगे कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, चीज़ों को लाइटली लेना है। बिकॉज प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में होती है, आपकी लाइफ में भी होगी, मेरी लाइफ में भी होगी। तो बेटर है कि हम उसको कामली, पेशेंटली हैंडल करें रादर देन कि हम स्ट्रेस में रहें, डिप्रेस्ड रहें या हम कॉम्प्लिकेट कर दें चीज़ों को, क्योंकि स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है पीसीओएस को डेवलप करने के लिए। स्ट्रेस के साथ साथ आपको लेट नाइट तक नहीं सोना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप लेट नाइट ना जगें। अराउंड 11, 12, 10 जैसे भी आपका रूटीन है उसके अकॉर्डिंग ट्राई टू स्लीप अर्ली। आपने सुना ही होगा अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज,
राइट तो ये वो वाला कोटेशन यहाँ पे फिट होता है। ट्राई टू टेक स्लीप फॉर 8 आवर्स, एटलीस्ट 8 आवर्स। आपको 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है, तो आपको वैसे ही अपना टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा, रूटीन सेट करना पड़ेगा, ताकि आप प्रॉपर्ली 8 घंटे सो पाएँ। उससे आपका स्ट्रेस भी ओवरकम होता है, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती तो ऑब्वियसली नेक्स्ट डे आप थोड़ा सा इरिटेटेड रहते हैं, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रहता है, और साथ ही साथ हो सकता है हेडेक है, बॉडी एक है, आप लो फील कर रहे हैं, आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो बेटर है कि आप उस 8 घंटे की नींद को पूरा लें, ताकि आपका स्ट्रेस भी ओवरकम होता रहे। देन कम्स आवर फर्स्ट नंबर क्योर इज़, अगर आपको PCOS में कोई क्लिनिकल कंडीशन है, जैसे फाइब्रॉइड, जैसे सिस्ट, ऐसी कोई भी चीज़ है, गांठ है कहीं भी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ साथ PCOS होने का ये भी एक रीज़न होता है कि आपको ओवरीज में गांठ ना हो, या और कोई फाइब्रॉइड ना हो, जिसको हम यूट्राइन फाइब्रॉइड बोलते हैं, कोई सिस्ट ना हो, तो बेटर है आप रेगुलर चेकअप कराते रहें। अगर आपको कोई भी सिम्टम दिखता है, जैसे पेन इन योर पेल्विक रीजन्स, जैसे यहाँ पे ओवरीज लोकेटेड होती हैं हमारे एब्डोमेन के नीचे वाले रीजन पे, यहाँ पर हल्का सा भी पेन फील हो रहा है, पीरियड्स के टाइम प्रॉब्लम हो रही है, तो बेटर है आप अपना रेगुलर चेकअप कराएं, अल्ट्रासाउंड कराते रहें, ताकि आपको पता रहे, आप अवेयर रहें कि आपको फाइब्रॉइड सिस्ट जैसी कोई बीमारी तो नहीं है, और अगर है तो उसका टाइमली ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्लिनिकल कंडीशन साथ साथ ही ट्रीट हो जाए या इनिशियली ही ट्रीट हो जाए तो वो बेटर रहता है, और आप PCOS की एंड स्टेज पे पहुंचने से बच जाते हैं, आप प्रिवेंशन ले लेते हैं। तो अच्छा है आप अपनी बीमारी के बारे में अवेयर रहें, रेगुलर चेकअप कराते रहें, और उसको सही टाइम पे ट्रीट कर पाएँ। आज इस वीडियो में मैं आपको हमारे टेस्टिमोनियल्स दिखाऊंगी, हमारे पेशेंट्स की कुछ रिपोर्ट्स शेयर करेंगे, जिसमें हमारी मेडिसिन से उनका फाइब्रॉइड का साइज़ या सिस्ट का साइज़ छोटा हुआ है। येस, इट इज़ पॉसिबल। हम अपनी मेडिसिन से आपका जो फाइब्रॉइड है या सिस्ट है, हम हमारी मेडिसिन से उसका साइज़ छोटा करने में सक्सेसफुल हैं। आज हम यहाँ पर एक पेशेंट की रिपोर्ट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपको ये एविडेंटली पता चल पाए कि येस इट इज़ पॉसिबल। और हम कोई हार्मोनल थेरेपी नहीं देते, कोई इंजेक्शंस नहीं देते, हम मेडिसिन देते हैं, और मेडिसिन से सिस्ट का साइज़ छोटा होता है। तो आप टेस्टिमोनियल चेक करिएगा, हमारे पेशेंट की रिपोर्ट देखिएगा, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, अपनी बीमारी के बारे में जान सकते हैं। आप हमसे बोलिए कि आपको आपकी बीमारी के बारे में ये जानना है, XYZ, कोई भी क्वेरी, छोटी बड़ी कोई भी, तो प्लीज़ हमें आप कमेंट करें, अपनी क्वेरीज पूछें, अपने क्वेश्चंस पूछें, और हमसे कॉन्टैक्ट करें। आप चाहें तो फ़ोन पे हमारे डॉक्टर से फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं, या फिर आप हमारे क्लिनिक आके हमसे मिल सकते हैं। अगर आप दिल्ली NCR या आप कहीं के भी पेशेंट हैं, तो हम आपको आपकी बीमारी से फ्री कराने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आपका PCOS क्योर करने में पूरी हेल्प करेंगे। पूरी गाइडेंस होगी डाइट की, मेडिसिन्स की, एक्सरसाइजेस की, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की, और हम आपकी प्रॉब्लम को बेटर वे में समझेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे डॉक्टर से फ्री कंसल्टेशन लीजिए, या आप हमसे आके मिलिए, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। या कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे इस वीडियो में पूछ सकते हैं। बाकी हम अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, एंड ये 7 वेज ज़रूर फॉलो करिएगा, ज़रूर इसको अपने रूटीन में लाइएगा, सो दैट आप अपने PCOS को ओवरकम कर पाएँ और खुद से फाइट कर पाएँ। थैंक यू।